जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चर्चा करने जा रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों। वैसे छात्र छात्राएं जो डिप्लोमा कर रहे हैं एसबीटी बिहार से और फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, और अभी जो है अगला महीना यानी कि अप्रैल 2023 में जो है फाइनल एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं ग्रुप 2 के बच्चे, उन लोग के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सवाल वही होगा जो क्वेश्चन पेपर में 100% छपा हुआ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, इसलिए हम छात्रों से निवेदन करना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिस तरह से आपको लाभ मिल रहा है उस तरह से किसी कमज़ोर छात्र होंगे, जो बच्चे जो है सोच रहे होंगे कि क्या पढ़ें ताकि हम पास हो जाएं, उनको जो है ये समस्या का सोल्यूशन मिल जाए। सवाल वही होगा जो 100% एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ मिलेगा। टोटल जो है 5 यूनिट है, हम यूनिट बाय यूनिट करके जो है हम जो है डिस्कस करेंगे, और आपके लिए जो है काफ़ी मेहनत करके जो है हमने नोट में जो है लिख के लाया है। काफ़ी जो है रिसर्च करने के बाद और काफ़ी जो है मशक्क़त करने के बाद जो है इस बार हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 1, ठीक है, यूनिट नंबर 1 से हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे पे छात्रों। यूनिट नंबर 1 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, टोटल जो है यूनिट नंबर 1 में हम 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। पहला जो है आपका लॉ से है, ठीक है, पॉलीगन लॉ। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, पहला जो है पॉलीगन लॉ फोर्सेस। आप जो है मेरे साथ लिखते जाइएगा ताकि आपको जो है आसान पड़ेगा। एंड वेरिगनस थ्योरम, ठीक है, वेरिगनस लॉ ऑफ फोर्सेस, वेरिगनस लॉ ऑफ फोर्सेस, वेरिगनस लॉ ऑफ फोर्सेस। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 1 का। दूसरा जो है आपका है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। मेरे साथ जो है आप लिखते चलिएगा ताकि आपको जो है लिखने में जो है आपको किसी तरह का दिक्कत ना होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ये जो है आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा जो है आपका है फोर्स सिस्टम। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, कई एक बार क्वेश्चन पूछता है और फोर्स सिस्टम जो है काफ़ी आसान है, ठीक है। फोर्स सिस्टम आपको याद रखना है, ठीक है, और उसका टाइप्स, ठीक है, कोलिनियर होता है, कंकरेंट होता है, कोप्लेनर होता है, उसके बाद जो है उसके और टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम, टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है विथ नीट स्केच, यानी कि डायग्राम के साथ आपको जो है टाइप्स लिखना है। बिना डायग्राम के जो है आपको कम नंबर मिलेगा, इसलिए डायग्राम के साथ आपको लिखना है। चौथा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 का आपका है फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट एकदम आसान क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 1 में जो है क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट जो है 7 होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, ठीक है। इसी के अंदर में जो है आपका डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, उसके बाद क्या एग्जाम्पल है, ये सब आपको जो है क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। अब जो है उसके बाद जो पांचवा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है यूनिट नंबर 1 में, वो आपका प्रॉब्लम है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, और बहुत सारे बच्चे जो है वो फंस जाते हैं। प्रॉब्लम ऑन रिजल्टेंट, ठीक है, प्रॉब्लम ऑन रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको प्रॉब्लम दे देगा, तो ये प्रॉब्लम जो है कई एक बार रहता है, लिख देता है इफ टू फोर्सेस having the equal magnitude P and the resultant is also P, then find the angle of two forces, angle between the two forces। इस तरह के करके जो है आपको प्रॉब्लम देगा। तो प्रॉब्लम जो है दो कैटेगरी का होता है। पहला जो R इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए हम आपको पहले ही बता देते हैं कि हमारे प्रिय छात्र लोग जो है सावधानी को कभी भी हटाना नहीं है। तो पहला ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला जो होता है रूट अंडर समेसन एच का स्क्वायर, ठीक है, प्लस समेसन भी का स्क्वायर। अब ये इसमें जो है कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों लोग को, कब हम ये फार्मूला लगाएंगे, कब दूसरा फार्मूला लगाएंगे। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय छात्रों। अगर दो फोर्स रहेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपके दिल में दम लिखा जाना चाहिए, ठीक है।
अगर दो फोर्स रहेगा तो हम पहला फार्मूला यूज करेंगे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये हो गया आपका दो फोर्स, यानी कि क्वेश्चन में लिख ले रहेगा शुरू में, इफ टू फोर्सेस 18 न्यूटन एंड 10 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एंड दियर डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आपको आंख मूंद के, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा देना पहला नंबर। लेकिन अगर दो से अधिक फोर्स रहेगा तो आपको हॉरिजॉन्टल का जो है समेशन करना है, वर्टिकल का समेशन करना है, उसके बाद जो है आपको इसका जो है फार्मूला में अप्लाई करके और रिजल्टेंट निकालना है। लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो डिफिनीशन से है। ठीक है, जैसे कि पहला यूनिट में एकदम छोटा छोटा यूनिट है, एकदम लूल है आपका पहला जो टॉपिक हम लिखने जा रहे हैं। जैसे कि आपका हो गया स्टैटिक हो गया। ठीक है, स्टैटिक क्या होता है, डायनामिक क्या होता है। ठीक है, स्टैटिक डायनामिक, डायनामिक का दो पार्ट होता है, काइनेटिक क्या होता है, ठीक है, काइनामेटिक क्या होता है। ये सब जो है आपको जो है, जैसे देखिए खाना जब खाते हैं तो दाल भात चोखा के साथ कभी कभी अचार भी ले लेते हैं, तो इसी तरह से लेके चल जाइएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा। ठीक है, काइनेमेटिक क्या होता है, उसके बाद जो है वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, स्केलर क्या होता है, मास क्या होता है, ठीक है, वेट क्या है, ठीक है, मास और वेट में अंतर क्या है। ये सब जो है एकदम छोटा छोटा टॉपिक है जो कि आपको समझ लेना है, याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझने की जरूरत है। सो यूनिट नंबर 1 में हम आपको फिर से बता दे रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों, वीडियो आज का लेंदी हो सकता है लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये पूरा जो है सिलेबस का, कंप्लीट सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी मेहनत के बाद जो हम लिख के लाए हैं ताकि बच्चों लोग का जो है एकदम 100% रिजल्ट आवे। सो ये जो है यूनिट नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप तो मेरे साथ लिखिए रहे होंगे। चलिए हम यूनिट नंबर 2 में आते हैं मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, यूनिट नंबर 2 जो है आपका यूक्लिबिरियम है। ठीक है, जिसमें जो है हम बीम रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, लैमिस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी होगा तो तुरंत आपको जो है प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर आपको वीडियो देख के जो है आपको सॉल्यूशन निकाल लेना है। ठीक है, चिंता नहीं करना है, सारा चीज़ सबसे ज़्यादा वीडियो जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है हमारे प्लेलिस्ट पर। सो यूनिट नंबर 2 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथ आप लिखने के लिए तैयार होंगे तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बीम। ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ बीम नंबर 1 टाइप्स ऑफ बीम है, दूसरा है टाइप्स ऑफ सपोर्ट, और तीसरा है टाइप्स ऑफ लोड। ये तीन चीज विथ नीट स्केच यानी कि डायग्राम के साथ मेरे प्रिय छात्रों, एकदम क्वेश्चन तो एकदम छप जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, 100% जो है छपा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये जो है आपका पहला क्वेश्चन हो गया यूनिट नंबर 2 का। दूसरा जो है एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका कंडीशन क्या होगा, Fx भी 0 होगा, Fy भी 0 होगा, मोमेंट भी 0 होगा। ये आपको जो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम होता क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, एंड ठीक है आपको जो है इक्विलिब्रिएंट क्या होता है वो भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, एंड डिफाइन इक्विलिब्रिएंट। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रिएंट को आपको समझना होगा। ठीक है, इक्विलिब्रिएंट उसको बोलते हैं जो किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने में मदद करता है। ठीक है, सो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, मेरे साथ आप जो है लिख रहे होंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लैमिस थ्योरम है। ठीक है, वो लैमिस थ्योरम पूछता है कि प्रूफ जो है लैमिस थ्योरम कीजिए, प्रूफ ऑफ लैमिस थ्योरम। ठीक है, लैमिस थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, और दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लैमिस थ्योरम का प्रॉब्लम। ठीक है, और उसके बाद पांचवा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बीम रिएक्शन का प्रॉब्लम। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, हम सब कुछ आपको खुल के बताएंगे। ठीक है, एकदम खुल के बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन रहता है बीम रिएक्शन का प्रॉब्लम। देखिए होता क्या है
कि लैमिस थ्योरम का प्रॉब्लम, ठीक है, लैमिस थ्योरम का प्रॉब्लम और बीम रिएक्शन का प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन जो तेज विद्यार्थी है वो दोनों का प्रॉब्लम समझेंगे, ठीक है। कभी कभी लैमिस थ्योरम का प्रॉब्लम इस तरह से आपको देगा कि आपको हो सकता है नहीं पकड़ में आएगा, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रिय छात्रों। पूरा लैमिस थ्योरम एक ही फार्मूला पर टिका हुआ है, वो है F1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। अब इसी फार्मूला पर पूरा क्वेश्चन बनेगा। अब बीम रिएक्शन में क्या करता है कि बीम रिएक्शन में यूडीएल, यूवीएल, पॉइंट लोड, ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट लगा के जो है आपको प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपको डरना नहीं है, एक प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आपको जो है पूरा प्रॉब्लम बन जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आप समझ के रहिएगा, ठीक है। सो यूनिट नंबर 2 का ये जो है आपका 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको 2 प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम में आपको समझना है, थ्योरी में आपको यही केवल रह सकता है, बाकी और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। सो आई होप आप जो है इसको लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए। हम यूनिट नंबर 3 में चलेंगे। चलिए, अब जो है यूनिट नंबर 3 याद आपको होगा, तो यूनिट नंबर 3 का नाम है आपका फ्रिक्शन। यूनिट नंबर 3 का क्या नाम है? फ्रिक्शन। अब हम फ्रिक्शन में चलते हैं। देखिए फ्रिक्शन में जो है क्या होता है, बच्चे लोग जो है फ्रिक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो पहले हम देखेंगे। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 मेरे प्रिय छात्रों, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है डिफाइन। देखिए हमेशा क्वेश्चन जो है पूछता ही पूछता है, हर बार हम इस क्वेश्चन को देते हैं और बार बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहला क्या है? डिफाइन लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि आपको डिफिनीशन, छोटा छोटा जो डिफिनीशन जो शुरुआत में जो हम लोग लिखाते हैं ना, वही सब डिफिनीशन। डिफाइन लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया नॉर्मल रिएक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो टर्म जो है ना आपको, वो भी आपको डिफाइन करने के लिए दे देता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। सो ये सब जो है आपका डिफिनीशन आपको कभी कभी पूछते रहता है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, वो है कि एक्सप्लेन फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। एक्सप्लेन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोज द मोशन, ठीक है। एक्सप्लेन फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सो ये जो है आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया यूनिट नंबर 3 का। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, राइट द लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन दो गो लॉ होता है, एक स्टैटिक लॉ होता है, एक डायनामिक लॉ होता है। राइट द लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन, यानी कि डायनामिक लॉ लिखना है और स्टैटिक लॉ ऑफ फ्रिक्शन लिखना है, ठीक है। दोनों में सिमिलर होता है, लेकिन कुछ दो पॉइंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एकदम आसान रहता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ये आपका हो गया 4, ठीक है। अब ध्यान देना है मेरे प्रिय छात्रों, पांचवा नंबर में जो आपको पूछता है वो प्रॉब्लम पूछता है। क्या पूछता है? प्रॉब्लम पूछता है। तो प्रॉब्लम आजकल क्या कर रहा है ना, बच्चे लोग को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, आपको नीचे दिख रहा है जरूर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक जो है आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये इतना न्यूटन का फोर्स है और बॉडी का वेट जो है 400 न्यूटन है। तो यहाँ पर जो है ये जो आपका फोर्स लग रहा है, अगर आपसे पूछ देगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल दीजिए। तो यहाँ पर आपको चाहिए एंगल, क्या चाहिए? एंगल कि कितना दूरी पर झुका हुआ है।
लेकिन एग्जाम में आजकल क्या कर रहा है, बच्चे लोग को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर इस तरह से दे दे रहा है। यहाँ पर मान लीजिए आपका दे देगा 4, ठीक है, और यहाँ पर दे देगा 5। तो आपको चिंता नहीं करना है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है। यानी कि अगर हमको एंगल यहाँ पर साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हम यहाँ से एक जो है परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल देंगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमको कॉस चाहिए तो कॉस इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये तो कॉस का वैल्यू निकल जाएगा, 4/5 हो जाएगा, तो ये थीटा निकल जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम, और नहीं तो फिर आपको हॉरिजॉन्टल में प्रॉब्लम। फ्रिक्शन का प्रॉब्लम जो है सबसे आसान प्रॉब्लम माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना है। फ्रिक्शन में एक फार्मूले है एफ इक्वल टू म्यू आर, एफ इक्वल टू म्यू आर, और इसी पर सारा खेल है, इसी पर सारा खेल है, तो ये एकदम आसान हो जाता है। तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया यूनिट नंबर 3 का। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, हम यूनिट नंबर 4 में जाएंगे मेरे प्रिय छात्रों। चलिए यूनिट नंबर 4। सो यूनिट नंबर 4 जो है आपका सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे पे छात्रों, मेरे साथ जो है आप क्वेश्चन लिखिएगा। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन लिखा हुआ है शॉर्टकट में, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या अंतर है। पहला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दम बन गया, ठीक है, दम VVI बन गया मेरे पे छात्रों। और नहीं तो आपको पूछ देता है डिफाइंड सेंट्रॉइड, डिफाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये दम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा जो है आजकल क्या कर रहा है कि यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फीयर हैविंग द रेडियस r फ्रॉम इट्स बेस। यानी कि कभी कभी क्या पूछता है, यूज इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड फाइंड द CG ऑफ हेमिस्फीयर, फाइंड द CG ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि आपको इंटीग्रेशन मेथड से CG निकालना है किसका, तो आपको निकालना है हेमिस्फीयर का, आपको निकालना है सर्कल का, ठीक है। तो एकदम आसान है, कभी हमको टाइम मिलेगा तो ये भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI लगा लीजिए, ठीक है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा बच्चों के लिए है और एग्जाम में एकदम छपा हुआ मिलेगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में एकदम छपा हुआ मिलता है और मिलेगा भी, वो है सेंट्रॉइड का प्रॉब्लम, ठीक है, और इसको कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। सेंट्रॉइड में जैसे कि एकदम आसान है, T सेक्शन, ठीक है, पहला क्या है T सेक्शन, L सेक्शन, ठीक है, Z सेक्शन, एकदम प्रैक्टिस कर लेना है, 6 मार्क्स तो एकदम रखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। Z सेक्शन हो गया, उसके बाद I सेक्शन हो गया, ठीक है, I सेक्शन हो गया, डैम सेक्शन हो गया, ठीक है, डैम सेक्शन हो गया, डैम सेक्शन। तो ये सब जो है आपका सेक्शन हो गया। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हल्का में मत लीजिएगा। लास्ट 2 बार से ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को जो हल्का में ले रहे थे वो खुद उड़िया गए, ठीक है। इसलिए आपको हल्का में नहीं लेना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी जो है बहुत बच्चों को फेल कर रहा है, इसलिए जो है इस बार का क्वेश्चन जो है वो कुछ टफ हम दे रहे हैं और आएगा भी, ठीक है, पैटर्न चेंज हो गया है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है। और चौथा नंबर जो है आपका CG से, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर आपको टाइम मिले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रॉब्लम भी देख लीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रॉब्लम। तो ये जो है यूनिट नंबर 3, 4 आपका जो है हमने बताया और 1, 2 बताया। अब जो है लास्ट यूनिट है, क्या है लास्ट यूनिट, ठीक है। तो लास्ट यूनिट में आपको ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, ये आप लिख लिए होंगे, हम इसको इरेज करते हैं। यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है सिंपल मशीन, ठीक है, यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है सिंपल मशीन।
तो सिंपल मशीन में आपको सिंपली क्या करना है, पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिफाइन से पूछता है, ठीक है। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिफाइन से पूछ देता है। डिफाइन सेल्फ लॉकिंग मशीन, डिफाइन रिवर्सिबल मशीन, डिफाइन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन। सो ये सब जो है आपको क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे डिफाइन एम ए, मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी रेशियो, उसके बाद चौथा नंबर फ्रिक्शन इन मशीन, ठीक है, फ्रिक्शन इन मशीन, फ्रिक्शन इन मशीन। उसके बाद लॉ ऑफ मशीन, ठीक है, लॉ ऑफ मशीन, लॉ ऑफ मशीन। तो ये जो है आपका डिफिनीशन जो है, उसके बाद जो है आपका सेल्फ लॉकिंग मशीन, ठीक है, सेल्फ लॉकिंग मशीन। उसके बाद जो है आपका रिवर्सिबल मशीन, पहला जो टर्म हो गया वो डिफिनीशन है। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो जो है थ्योरी में अगर हम देखें तो रिवर्सिबल मशीन और सेल्फ लॉकिंग मशीन, ये दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। हालांकि हमने पहला क्वेश्चन लिखा, ठीक है, लेकिन उसी का हम दूसरा पार्ट हम आपको बता रहे हैं। रिवर्सिबल और सेल्फ लॉकिंग मशीन, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है कई एक बार पूछता है। ये दोनों के बीच में क्या अंतर है, ठीक है, रिवर्सिबल मशीन क्या होता है, सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या होता है। अब आपको रहा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहा कि दो तरह का आपको क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है आपको यही है कि बिना फार्मूला के, ठीक है, बिना फार्मूला के यूनिट नंबर 5 अधूरा है, यूनिट नंबर 5 अधूरा है। आपको फार्मूला याद करना है मैकेनिकल एडवांटेज का, आपको फार्मूला याद करना है वेलोसिटी रेशियो का, आपको फार्मूला याद करना है एफिशिएंसी का, आपको फार्मूला याद करना है फ्रिक्शन इन मशीन का। दो गो होता है, एफ एफर्ट और एफ लोड, ठीक है, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला याद करने से क्या होगा ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। आपको फार्मूला याद करना है, ठीक है, 5वां नंबर लॉ ऑफ मशीन का, लॉ ऑफ मशीन का। आपको फार्मूला याद करना है मैक्सिमम एफिशिएंसी का, आपको फार्मूला याद करना है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अगर आप ये याद कर लीजिएगा और अगर आपको टर्म समझ में आ गया, जैसे मैकेनिकल एडवांटेज W/P, वेलोसिटी रेशियो Y/X, एफिशिएंसी MA/VR, F एफर्ट F-W/VR, तो इस तरह का जो है फार्मूला होता है लॉ ऑफ मशीन P = mW+C, ठीक है। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, मैक्सिमम एफिशिएंसी 1/m इंटू VR, तो ये सब तो फार्मूला हो जाएगा। तो अब आप किसी भी तरह का, ठीक है, यानी कि आपको प्रॉब्लम तभी बनेगा, ठीक है, जब आपको फार्मूला याद होगा, जब आपको फार्मूला होगा। दूसरा चीज जो है आपको फार्मूला पर यूनिट नंबर 5, आपको यूनिट नंबर 5 में हम कहेंगे कि कुछ नहीं पढ़िए लेकिन फार्मूला पढ़िए, क्योंकि फार्मूला जब आप पढ़िएगा और टर्म को अगर आप जानिएगा, जैसे मान लीजिए देखिए वेलोसिटी रेशियो का आपको फार्मूला हर एक मशीन का याद करना है, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला आपको हर एक मशीन का याद करना है। जैसे देखिए मान लीजिए अगर हम बात बोलें कि सिंगल परचेस क्रैप बेंच का वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, तो VR = D/D इंटू T1/T2। अगर हम बात करें डबल का क्या होगा, तो D/D इंटू T1/T2 इंटू T3/T4। अगर हम बात करें, ठीक है, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल का क्या होगा, सिंपल व्हील एंड एक्सल का क्या होगा, तो D/D होगा। ए का क्या हो जाएगा, तो 2D D1 - D2, ठीक है। अगर हम बात करें कि स्क्रू जग का क्या होगा, तो πD/पिच, πD/पिच। अगर हम बात करें वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक का क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है आपको क्वेश्चन का हर एक जो मशीन है उसका वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह के फार्मूला को याद करते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको फार्मूला याद है, वो क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा, आपको फार्मूला डालना है और आंसर आ जाएगा। तो ये जो है प्रॉब्लम जो है आपको यूनिट नंबर 5 में इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। प्रॉब्लम जो है आपको आएगा यूनिट नंबर 5 में, प्रॉब्लम किस पर रहेगा, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो। उसके बाद नोट्स दे देता है, नोट्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्क्रू जैक, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वेस्टर्न पुली ब्लॉक,
राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिफरेंशियल पुली, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन सिंगल परचेस क्रैब इंच। इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन भी दे सकता है। तो विदाउट वेलोसिटी रेशियो आप यूनिट नंबर 5 का जो मशीन है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। सो यूनिट नंबर 5 में आपको केवल यही करना है, फार्मूला याद करना है, टर्म को याद करना है, तो आपको क्वेश्चन कोई भी रहेगा आप बना दीजिएगा। आई होप ये वीडियो जो है सभी के लिए, जितने बच्चे जो है आप ग्रुप 2 के हैं सभी बच्चों के लिए जो है कारगर साबित होगा, और ये वीडियो जो है आपको मदद करेगा आपको अच्छा स्कोर करने के लिए और टॉपर बनने के लिए। मिलेंगे नए सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।